नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदुम और आप सब सुन रहे हैं प्रदुम के पॉडकास्ट में हॉरर कहानी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप सबने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की यह हॉरर स्टोरी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने और हमारी यह कहानी, यह हॉरर स्टोरी आपको पसंद आती है और साथ ही आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना ज़्यादा आपका समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक पुराना और भयानक जंगल था जिसका नाम भूतिया वन था। इस जंगल की कहानियों में लोगों ने कई डरावनी घटनाएं सुनी थी। सबसे खतरनाक कहानी थी शिकार का श्राप। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में शिकार करने जाता वह कभी लौटकर वापस नहीं आता था। रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश के संकेत थे, लेकिन गांव के वीर शिकारी रामू ने इस सब बातों पर नज़रअंदाज किया। उसे किसी भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। वो अपने कंधे पर बंदूक टांगे जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में छाए की तरह लग रही थी। रामू ने अपने सांस को बरकरार रखते हुए कदम बढ़ाया। उसने सुना था कि जंगल में एक विशालकाय भालू रहता है। उसे उसी का शिकार करना था। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने कदम तेज कर दिए। कुछ देर बाद रामू को एक झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस हुई। उसने बंदूक संभाल ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा चला गया। जैसे ही उसने झाड़ी को हटाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वहाँ एक भयानक चेहरा उसे घूर रहा था। वह कोई और नहीं, एक भूत नहीं बल्कि एक भयानक आकार का आदमी था, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह आदमी रामू को घूर रहा था। रामू ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरता रहता था। तभी अचानक उसने रामू पर हमला कर दिया। रामू ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बहुत शक्तिशाली था। उसने रामू को जमीन पर गिरा दिया और उसके गले पर अपने नाखून गड़ा दिए। रामू की सांसें थमने लगी थी, लेकिन उसने किसी तरह अपनी बंदूक तक पहुंच बनाई और गोली चला दी। गोली चलते ही वह आदमी पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। रामू ने अपनी सांसें संभाली और जल्दी से वहां से भाग निकला। जंगल से बाहर आते ही वह सीधा गांव के बुजुर्गों के पास गया और सारी घटना बताई। बुजुर्गों ने बताया कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पुराने जमाने का एक शिकारी था, जो जंगल में शिकार करने आया था। लेकिन जंगल की आत्माओं ने उसे शाप दे दिया और वह एक राक्षस बन गया। रामू ने उस दिन के बाद शिकार करना छोड़ दिया और कभी भी जंगल की ओर नहीं गया। उसने सभी को उस भयानक अनुभव के बारे में बताया और सबको चेतावनी दी कि भूतिया वन में कभी भी शिकार करने की कोशिश न करे। उसके बाद से गांव वालों ने भी उस जंगल का सम्मान करना शुरू कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे कभी भी जंगल में शिकार करने नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी रात के समय लोग उस जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनते थे। लोग कहते थे कि वह श्रापित शिकारी अभी भी जंगल में भटक रहा है, अपनी मुक्ति की तलाश में। उसकी आत्मा अभी भी शिकारी की भूख से तड़प रही है और वह हर उस इंसान को निशाना बनाता है जो जंगल में कदम रखता है। कई साल बीत गए, लेकिन रामू का डर कभी खत्म नहीं हुआ। उसकी नींद में अक्सर वह भयानक चेहरा आ जाता था। वह समझ गया था कि कुछ कहानियां सच होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। गांव के बच्चे अब उस जंगल के पास भी नहीं जाते थे। रामू ने अपनी आखिरी सांस तक उस रात को नहीं भुला पाया। उसने एक किताब लिखी
जिसमें उसने अपने अनुभव को साझा किया और सबको चेतावनी दी कि कभी भी भूतिया वन में शिकार करने के भूल न करें। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी ने इन कहानियों को महज एक कहानी मान लिया था। एक दिन गांव के दो युवक मोहन और सोहन इस कहानी की सच्चाई जानने की ठान ली। वे दोनों अपने साथ एक कैमरा और एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। उन्हें यकीन था कि वे इस कहानी की हकीकत को कैमरे में कैद करेंगे और सबको दिखाएंगे कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। जंगल में कदम रखते ही उन्हें भी वही ठंडक का महसूस हुआ जो कि रामू को पहले हुई थी। लेकिन वे दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और जो उन्होंने देखा वह देखकर उनके होश उड़ गए। वहाँ वही चेहरा था जो रामू ने देखा था। शिकारी की आत्मा ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुमने श्रापित जंगल में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? दोनों लड़के डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शिकारी की आत्मा ने उन्हें घेर लिया। अगली सुबह गांव वालों को उन दोनों लड़कों की कैमरे में और टॉर्च जंगल के किनारे मिली, लेकिन वे दोनों कभी वापस नहीं आए। उनकी कहानी ने एक बार फिर से गांव में खौफ का माहौल बना दिया। गांव वालों ने एक बार फिर भूतिया वन का सम्मान करना शुरू कर दिया और उसे दूर से ही सलाम किया। शिकार का श्राप आज भी उस जंगल में जिंदा है और वह उसी कहानी ने सबको यह सिखाया कि हमें प्राकृतिक और उनके रहस्यों को सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। ये छोटी सी कहानी, ये इंटरेस्टिंग अनकही अनसुनी स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।